प्यारे दोस्तों, आप सबका इस नई सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। सीरीज को मैं नया इसलिए कह रहा हूं कि इस सीरीज में मैं कुछ दिनों के लिए छोटी छोटी कहानियां आपके साथ शेयर करूंगा और हर कहानी के गर्भ में एक बहुत ही सुंदर ध्यान विधि भी होगी। निश्चित कहानियां भी बड़ी अर्थपूर्ण होगी, बड़ी मॉरल स्टोरीज होगी। कहानी से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो और ध्यान विधि से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो प्रस्तुत है दोस्तों पहली कहानी, जो कि बहुत प्राचीन उपनिषदों में से ली है। उपनिषदों में एक कथा का उल्लेख है कि एक जंगल में एक सन्यासी बड़ा तपस्वी था, तप कर रहा था। सत्य की खोज उसका लक्ष्य था और इतना बड़ा तपस्वी था कि कई महीनों तक जिस पोजीशन में भी बैठ जाए हिलता भी नहीं था। जंगल के पास ही में एक गांव था, तो गांव वाले आते जाते उसे देखते। कुछ लोग उस वहां पे फल रख के जाते, कुछ लोग जल रख के जाते, लेकिन सन्यासी है कि आंख खोल के वो फलों को देखता भी नहीं था, जल को पीता भी नहीं था। अचानक एक दिन सन्यासी को इल्म होता है कि उसके सिर में, उसके जटाओं में, जो कि बहुत बढ़ चुकी थी, उसका शरीर उसने ऐसा सुखा लिया था मानो पेड़ का ही एक हिस्सा लगता था। तो एक पंछी ने उसके सिर में घोंसला देके 2 अंडे भी दिए। सन्यासी को पता चला, सन्यासी तो बस उठने ही वाला था जलपान के लिए, लेकिन वो कुछ दिन और बैठ गया कि भाई अगर मैं हिलूंगा तो नाहक ही वो अंडे टूट जाएंगे और मेरे मत्थे एक पाप लग जाएगा और उस पंछी का भी कितना नुकसान हो जाएगा, बेचारे छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। इस भाव में वो कुछ दिन के लिए और बैठ गया। अंडे फूटे, बच्चे निकले, बच्चे बड़े हुए और वहां से सन्यासी की जटाओं में से उड़ गए। सन्यासी उठा, जलपान किया, भोजन कर अपने आप को शांत किया और ऐसे ही टहल टहल रहा था। उसे वो पंछी दिखाई दिया तो उसने इशारे से उस पंछी को बुलाया कि वो पंछी मेरे पास में आ जाए। लेकिन जैसे ही उसने उस पंछी को आवाज दी, पंछी तो उड़ के दूर एक डाली पे जाके बैठ गया, मानो कि वो सन्यासी से घबरा गया हो। फिर उसे ऐसा लगा कि भाई पंछी से कुछ भूल चूक हो सकती है, चलो उन दोनों बच्चों के पास जाया जाए जो मेरे सिर में ही बड़े हुए हैं। तो बच्चे भी वैसे ही व्यवहार करने लगे उसके साथ, उसे डरने लगे और उसे देख के उड़ जाते। सन्यासी बड़ा दुखी होता और ये सोचता कि कहीं मेरी साधना में कोई खोट तो नहीं रह गई है, कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि कुछ भूल रहा हूं। तो बड़ा विचार करता इस बात पे और उसका ध्यान में भी मन नहीं लगता। संयोगवश ऐसा हुआ कि उस सन्यासी से मिलने उसका एक बहुत पुराना दोस्त आया, जो बचपन में साथ में ही खेला करते थे। दोस्त भी बड़ा ज्ञानी था। सन्यासी के लिए कुछ भोजन, कुछ फल, कुछ जल वगैरह लेके आया। दोनों ने साथ में जलपान किया और फिर जब आराम कर रहे थे तो सन्यासी ने उसके दोस्त से ये बात कही कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ कि मेरे बुलाने से भी पंछी आते नहीं हैं। उसका दोस्त तो हंसने लगा और उससे कहा कि निश्चित तेरी साधना में कुछ तो खोट है, लेकिन तुझे मैं एक ऐसे व्यक्ति का पता देता हूं, ऐसे व्यक्ति का नाम बताता हूं। मैंने सुना है कि ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति है और वो चाहे जिस पंछी को भी बुलाए, वो पंछी उसके पास में आ जाता था और उसके कंधे पे भी बैठ सकता है। सन्यासी तो आश्चर्यचकित हो गया। जैसे ही उसके दोस्त ने उस ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति का नाम बताया, सन्यासी तो बड़ा क्रोध में आ गया। उनका नाम था तुलाधर वैश्य। सन्यासी ने उसके दोस्त को बोला कि एक ब्राह्मण एक वैश्य से सीखेगा कि ज्ञान क्या होता है। दोस्त ने कहा कि आपकी मर्जी है, मैंने तो बता दिया, जाना होगा तो जाओ, नहीं जाना होगा तो ठीक है। लेकिन सन्यासी उस रात सो ना सका।
दूसरे दिन सुबह ही वो काशी नगरी निकल पड़ा। काशी की संकीर्ण गलियां है, छोटी छोटी गलियां है। बड़ा दुखी होता, बड़ा क्रोधित हो जाता, कभी किसी का धक्का लग जाता, कभी किसी का मुक्का लग जाता। सन्यासी तो सोचता था कि चलूं यहां से वापस, कहां फंस गया यहां आके। मुझे ना उस दोस्त से मिलना है, ना तुलाधर वैश्य से मिलना है, किसी से भी नहीं मिलना है यहाँ पे। मुझे कुछ भी नहीं जानना है। कभी कभी सन्यासी बहुत निराश हो जाता, लेकिन चलता गया, चलता गया, चलता गया। आखिरकार शाम को वो तुलाधर वैश्य की दुकान पे पहुंच गया, और जैसे ही तुलाधर वैश्य को देखा, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। आंखें जवानों फटी की फटी रह गई कि तुलाधर वैश्य के कंधे पे वही पंछी बैठा है जो जंगल में, जिसने उसके सिर पे घोंसला बनाया था। पहचान ये थी कि वो दोनों बच्चे, एक कंधे पे पंछी बैठा था, दूसरे कंधे पे दोनों बच्चे बैठे थे, और हूबहू वैसे ही दिखते थे, और वही थे बिल्कुल। सन्यासी उसे पहचान गया, उससे तो रहा ना गया। वो तुलाधर वैश्य के पास गया, चरणों में नमन किया और कहा कि महाराज, मुझे इसका राज बताइए। तुलाधर वैश्य ने कहा कि अभी अभी जंगल से आ रहे हो साहब, थोड़ा सा भोजन कर लो, जलपान कर लो, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। शाम का वक्त था। दोनों ने भोजन किया, जलपान किया। तुलाधर वैश्य ने उसे बोला कि देखो भाई, मैं ना जानता हूं, ना ज्ञान जानता हूं, ना योग जानता हूं। मैं तो इतना जानता हूं कि मैं 40 साल से वजन तौल रहा हूं, इसीलिए मेरा नाम तुलाधर भी पड़ गया है। वजन तौलते तौलते, तराजू में वजन तौलते तौलते मैंने अपने भीतर का तराजू साध लिया है, और बाहर के तराजू में एक सेर भी इधर से उधर नहीं, उधर से इधर नहीं। इतनी महारत मैंने बाहर भी कर ली है और भीतर भी कर ली है। मैंने अपने सुखों को, दुखों को बराबर तौल लिया है। मान अपमान, दिन रात, मिलना बिछड़ना, सब चीजों को मैंने इस 40 साल में बिल्कुल तौल लिया है भीतर। और बाहर तो मैं सामान तौलता हूं, वो तो सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन ये तराजू मेरा गुरु है। इस तराजू से ही मैंने जिंदगी का हर रहस्य सीखा है। सन्यासी खुश हो गया, बात समझ में आ गई सन्यासी को। क्या, सन्यासी भी बड़ा विनम्र था, ज्ञानी था। बात समझ में आ गई कि जिंदगी में किसी भी चीज का अतिरेक नहीं करना है, बिल्कुल मध्य में रहना है। शरीर के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है। ध्यान की भी अति नहीं करनी है, और आलस की भी अति नहीं करनी है। सन्यासी को तो जैसे ज्ञान को उपलब्ध हो गया तुलाधर वैश्य से मिलके। सुबह होते से ही जंगल की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी में एक छोटी सी ध्यान विधि है। यह ध्यान विधि करीब करीब हजारों साल पहले गुरु शिष्य परंपरा में चलती थी। फिर लाओ त्जू ने इसे जाहिर किया, अपने शिष्य चोंगतुजू, मातुजू और लीतुजू को इस ध्यान विधि से वाकिफ करवाया, और उनकी जिंदगी भर की साधना बस यही ध्यान विधि थी कि अपने भीतर एक तराजू को भाव करना है। ऐसा समझना है कि जो सिर है आपका वो एक मूठ है, तराजू की मूठ होती है, उसके नीचे, बिल्कुल मूठ के नीचे एक सुई होती है, यानी एक कांटा होता है जो तराजू की तौल बताता है। अगर वो कांटा थोड़ा सा इधर है, यानी इधर वजन ज्यादा हो गया, लेफ्ट में वजन ज्यादा हो गया। अगर वो कांटा इधर हो गया, यानी राइट में वजन ज्यादा हो गया। अगर वो कांटा बराबर बीच में आ जाता है, इसका मतलब कि बिल्कुल सम, बैलेंस्ड आ गया, बैलेंस आ गया, यानी तौल हो गई पूरी। तो वैसे ही अपने आप को हमेशा बैलेंस्ड रखना है।
किसी भी अति में किसी भी अति में नहीं जाना है। जैसे ही आपको ऐसा समझ में आता है कि भाई उदासी मेरे जीवन में बहुत हो गई, तुरंत अपना जो नजरिया है, अपना जो फोकस है, वो हैप्पीनेस की ओर कर देना है, खुश रहने की ओर कर देना है। अगर किसी ने बहुत मान किया है, बहुत मान, तो गुमान में नहीं आ जाना है। अगर किसी ने बहुत अपमान किया है तो दुखी नहीं हो जाना है, बिल्कुल बीच में रहना है। और अपने आप को ऐसा समझना है कि आपके दोनों छाती के पास तराजू के दोनों पलड़े हैं, और जो कांटा है बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल आपके भूमध्य रेखा पे, बिटवीन योर आईब्रोज उसका कांटा है, और मूठ आपका सिर है। और जब भी आप ध्यान में बैठते हो, बिल्कुल उसे साध के ही बैठना है। देखना है उसे भीतर अपनी बंद आंखों से कि एक तराजू है और वो बिल्कुल सम, बिल्कुल बैलेंस्ड है। थोड़ा सा भी विचार आएगा, तराजू की तौल नीचे चली जाएगी। फिर अपने आप को बैलेंस कर लेना है। और इसको बैलेंस करने के लिए एक बहुत रहस्य की बात आपसे कहूं कि जितनी बैलेंस्ड आपकी ब्रीदिंग होगी, उतना ही बैलेंस्ड ये तराजू भी होगा। हमारे तराजू, हमारे ब्रीदिंग का और इस तराजू का बहुत गहरा संबंध है। जब भी हम उत्तेजित होते हैं, हम औसतन ज्यादा ज्यादा बार ब्रीदिंग करते हैं, ज्यादा बार श्वास लेते हैं। और जब भी हम बैलेंस्ड होते हैं, तो 1 मिनट की कम से कम 5 या 6 श्वासें होती है हमारी। और जितनी ज्यादा ये श्वास आपकी कम होते जाएंगी, उतना ज्यादा इस तराजू में बैलेंस आता जाएगा। जब भी कोई सम्मान देता है आपको, तो तुरंत अपनी श्वास पे ख्याल दे देना है कि भाई मेरी श्वास इतनी तो जोर से नहीं चलने लग गई कि ये तराजू का जो बैलेंस है वो एक जगह तो नहीं झुक गया। फोकस विद इन, ये ध्यान विधि इतनी अद्भुत है दोस्तों, आपका सारा ध्यान भीतर लेके आ जाएगी। क्योंकि अगर आप उत्तेजित हो जाते हो तो यहां पे तो बैलेंस गया, उसे फिर बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो श्वास और तराजू का पलड़ा, दिस इज द ट्राइंगल। कांटा, जैसे ही आपकी श्वास उत्तेजित हुई कि कांटा इधर से इधर डोलने लग जाएगा, कांटे को हमेशा बीच में रखना है। और उस बीच में रखने का जो रहस्य है वो है बैलेंस। ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। इस विधि से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर सूचित करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।